हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। लेकिन शुरू करेंगे उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी और आप सबसे पहले उसे देख पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर कल क्या देखने को मिला हम लोग एक बार जल्दी से देख लें। कल आपने देखा होगा थर्सडे के दिन 10.10 की ओपन प्राइस के बाद 9.60 का लो बना डालता है और 10.25 का हाई बनाता है। 9.60 का लो बनाने के बाद 9.90 के ऊपर क्लोजिंग देता है जो कि 0.51% और 0.05 रुपये ऊपर जाके क्लोज होता है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 9.85 के रेस्पेक्ट में। अगर आप टोटल वॉल्यूम चेक करेंगे तो 217.5 मिलियन यानी 21,75,84,197 क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई। डिलीवरी का डेटा चेक करेंगे तो 37.30%। आप देख सकते हैं 37.30% डिलीवरी डेटा काफ़ी यूज है। अगर हम बात करें बीएससी के ऊपर टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो वहाँ पे भी बहुत सारी क्वांटिटीज़ ट्रेड हुई। वहाँ पे अगर आप देखें तो आपको मैं बताना चाहूँगा गाइस 48.46 मिलियन यानी 4,84,67,834 और डिलीवरी डेटा यहाँ पे चेक करेंगे तो 29.93%, 9.93 की क्लोजिंग जो कि 0.91% ऊपर है। मार्केट कैप देखें तो 28,534.34 करोड़ रुपए है। राइट, तो गाइज इसके अंदर क्या चल रहा है, दो बहुत बड़ी खबरें हैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। राइट, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहली खबर तो यही है कि वोडाफोन आइडिया, आपको जैसा कि पता है मैंने बताया था कि ये फंड को रेज़ करने के लिए ओक हिल कंसोर्टियम जो लीड कर रहा था, तो इनसे इनकी जो बातचीत चल रही थी वो फाइनल नहीं हो पाई। अभी वो कंक्लूजन उसका कुछ नहीं आ पाया और ऐसा माना जा रहा है कि वो डील जो है टर्मिनेट हो जाएगी। राइट, लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा वोडाफोन आइडिया का मैनेजमेंट ये पूरी तरीके से साफ़ कर दिया था जिस दिन से मार्केट में बात फैल गई कि जो ओक हिल एडवाइज़र है वो हो सकता है इस डील को ना क्लोज़ करे वोडाफोन आइडिया के साथ। तभी से वोडाफोन आइडिया ने साफ कर दिया था कि वो मार्केट में और लोगों से बातचीत कर रहा है और 31 मार्च 2021 से पहले ये फंड को किसी भी हाल में रेज़ करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा फिर से यहाँ देखने को मिला है। कंपनी जो है जो न्यू सेट ऑफ प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं उनसे बातचीत एडवांस्ड लेवल पे कर रही है फंडिंग के लिए। हाल ही में वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है बेसिकली ये यूएस बेस्ड प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स से बातचीत कर रहा है जिनके नाम KKR एंड कार्लिल ग्रुप। ठीक है, ये दो ऐसे नाम मैंने जो लिए हैं, इन दोनों से इनकी जो है बातचीत एडवांस्ड लेवल पे चल रही है ताकि ये 2 से 2.5 बिलियन डॉलर या फिर 14,500 करोड़ रुपए से लेकर 18,100 करोड़ रुपए जो है ये रेस कर सके मार्केट से। किस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके? वाया कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स। राइट, कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है गाइस कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको ये इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड इन फ्यूचर। ठीक है, और तो इसके लिए जो है इनकी बातचीत एडवांस्ड लेवल पे चल रही है। तो फंड डेफिनेटली अमेरिका से आएगा, ऐसा नहीं कि आएगा नहीं। फ़ंड को हर हाल में कंपनी जो है कोशिश कर रही है और आपको आगे मैं बताता हूँ कुछ और भी इन्वेस्टर्स हैं जिनसे कंपनी ने बातचीत करने की कोशिश करी है, ऐसा सोर्सेस के ज़रिए पता चला है। अब देखिए यहाँ पे आप आप लोगों में से कुछ लोग क्वेश्चन करेंगे कि फ़ंड रेस करना इतना आसान नहीं होगा इस कंपनी के लिए। तो देखिए मैं आपकी बात को कहीं ना कहीं थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहूँगा क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं आप।
जो अभी लेटेस्ट फंड रेजिंग एफर्ट चल रहा है वोडाफोन आइडिया की तरफ से, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कंपनी जो है हर हाल में कोशिश कर रही है और करेगी भी ज़रूर, क्योंकि कंपनी के लोगों की मैनेजमेंट को पूरा भरोसा है और मैनेजमेंट चाहता है इस कंपनी को एनी हाउ वी हैव टू रन दिस कंपनी, राइट। तो यहाँ पे जो न्यू पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली, वो मार्केट में वोडाफोन आइडिया की डिमांड को पूरी करने के लिए कुछ हो सकता है शर्तें रखें, कुछ कंडीशंस को रख सकते हैं। जैसे कि ये एक कंडीशन रख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया के जो को प्रमोटर्स हैं, जैसे कि यूके का वोडाफोन पीएलसी और आदित्य बिरला ग्रुप इंडिया से, इन दोनों लोगों को पुश करें कि ये कुछ कैपिटल जो है इनिशियल लेवल पे अपने लेवल से इन्फ्यूज़ करें कंपनी के अंदर, ताकि जो नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स इसके अंदर ख़रीदारी करें या इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, उनको भी कंफर्ट फील हो। ऐसा नहीं है कि उनको कंफर्ट ना हो और वो पैसे अपना लगा दें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। शायद इसी वजह से जो इससे पहले वाली जो डील चल रही थी एडवांस लेवल पे, वो टर्मिनेट होती हुई नज़र आ रही है, राइट। तो यहाँ पे जो प्राइवेट इक्विटी फंड, जो फंड मैनेजर्स हैं बेसिकली यूएस के अंदर, अमेरिका के अंदर, ये एक हो सकता है एक रिस्ट्रिक्टर कोवेनेंट्स जो है डिमांड कर सकते हैं। यानी एक, आप इसको ऐसे समझिए कि एक तरीके से एक लीगल तरीके से एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इवन कॉरपोरेट गारंटीज़ को भी ये डिमांड कर सकते हैं। गाइस, कॉरपोरेट गारंटीज़ क्या होती हैं पता है आपको? कॉरपोरेट गारंटीज़ वो होती हैं, जैसे मान लीजिए वोडाफोन आइडिया को फ़ंड चाहिए, उसको फ़ंड मान लीजिए केकेआर का जो ग्रुप है उसने दे दिया, ठीक है। तो जो लेंडर होता है वो बोरोवर को फ़ंड तो देता है, लेकिन बीच में उसको एक गारंटर चाहिए होता है, जिसका काम होता है कि अगर फ्यूचर में जो कंपनी पैसा ले रही है, इस केस में वोडाफोन आइडिया, अगर वो फ्यूचर में फ़ंड को वापस नहीं पे कर पाती है उन लेंडर्स को, जैसे केकेआर ग्रुप को, उस केस में कॉरपोरेट गारंटर जो होता है उस फंड को वोडाफोन आइडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हाथ में ले करके देने की कोशिश करता है। यानी वो लाइबिलिटी उसके पास आ जाती है, वो ज़िम्मेदार हो जाता है वोडाफोन आइडिया जो फ़ंड लिया था उसको पे करने के लिए, अगर वो वोडाफोन आइडिया पे नहीं कर पा रहा है आगे जाके, राइट। क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में जो है डाइजेस्ट नहीं हो रही है, कि कंपनी का जो डेट है वो बढ़ता जा रहा है और कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं और कस्टमर का जो लॉस है वो कंटिन्यूअस बना हुआ है, राइट। यही कुछ बातें हैं जो नए इन्वेस्टर्स या जो नए प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर्स हैं उनके दिमाग में डाइजेस्ट नहीं हो रही है। तो इसी कन्वर्सेशन को लेकर के जो केकेआर की तरफ से या जो फंड न्यू प्राइवेट इक्विटी फंड प्लेयर्स हैं यूएसए के अंदर, उनकी तरफ से किसी एक स्पोक पर्सन की तरफ से बताया गया कि वोडाफोन आइडिया के लोग या वोडाफोन आइडिया का जो मैनेजमेंट है ये इनके पास आ चुका है इसके ऊपर बातचीत करने के लिए, और इसके ऊपर काफ़ी डीप डिस्कशन की ज़रूरत है, और उसके बाद ही हम लोग कुछ आगे डिसीजन ले पाएंगे, राइट। तो कुछ भी आप समझिए यहाँ पे, लेकिन बातचीत जो है बहुत ही हाईली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो रही है, एक्सप्लोरेटरी लेवल पे भी ये बातचीत चल रही है, यानी बिल्कुल चरम सीमा पे है, राइट। और वोडाफोन आइडिया बिल्कुल नहीं चाहता है कि अब फंड को रेस करने में किसी भी तरीके से डिले हो। आपको बताना चाहूँगा, कंपनी की तरफ से जो फ़ंड को रेज़ करने की बातचीत चल रही है, इस फ़ंड का होगा क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन एक दिमाग में उठता है कि ये फ़ंड करेगी क्या कंपनी? तो कंपनी जो करेगी क्या, कंपनी के पास जो फ़ंड आएगा उस फंड को यूज़ करेगी अपने 4G ऑपरेशंस को रैम्प अप करने के लिए, राइट। बेसिकली यहाँ पे वोडाफोन ग्रुप और कार्लिल और केकेआर, इन सभी की तरफ से इन बातों के ऊपर किसी भी तरीके की टिप्पणी नहीं करी गई। ये सारी बातें जो है अभी क्लोज डिस्कशन में है, यानी अभी पब्लिक डोमेन में लीक नहीं होने दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी बातचीत अगर फाइनलाइज होती है तो डेफिनेटली फ़ंड रेज़ हो सकता है, और फंड जो रेज़ होगा उसका यूज़ करेगी कंपनी अपने 4G स्पेक्ट्रम
को रैंप अप करने के लिए अपने ये 16 सर्कल्स में बेसिकली जो है अपने 4G नेटवर्क्स को ये मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि अपने एनिमी नहीं बोलना सही होगा, अपने राइवल ऑपरेटर से ये पूरी तरीके से कॉम्पीट कर सकें। क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इनके सामने जो है दिग्गज प्लेयर्स पड़े हैं, भारती एयरटेल और रिलायंस जियो। भारती एयरटेल तो नंबर 1 पोजीशन पे आजकल खड़ा है, क्योंकि कस्टमर्स में सबसे ज़्यादा एडिशन इसी के अंदर देखने को मिल रहा है, राइट। ऑल्दो वोडाफोन आइडिया के पास भी नेटवर्क्स बहुत अच्छा है, राइट। लेकिन यहाँ पे एक टू बी ऑनेस्ट आपको बताना चाहूँगा, कंपनी के पास 4G ऑपरेशंस अच्छे हैं, लेकिन इनके पास 2G और 3G ऑपरेशंस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि इनके पास कस्टमर बेस सबसे ज़्यादा 2G था और 3G था। 3G को इन्होंने कम्प्लीटली कन्वर्ट कर लिया है 4G में, ऑल्दो राइट फेज्ड मैनर में। अब ये 2G को पूरी तरीके से 4G में कन्वर्ट करने के लिए कस्टमर्स को एक तरीके से कस्टमर्स को एक तरीके से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो 4G ऑपरेशंस को यूज़ करना शुरू करें धीरे धीरे, और धीरे धीरे फेज्ड मैनर में 4G को 2G ऑपरेशंस को भी ये पूरे देश के अंदर से ख़त्म कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने 16 प्रायोरिटी सर्कल्स में ये 4G ऑपरेशंस को रैंप अप करना चाहते हैं, उसको बीफ अप करना चाहते हैं। अब गाइस बात करते हैं खबर नंबर 2 की। तो दोनों खबर में से पहली खबर तो बता दिया, दूसरी खबर ये है गाइस कि कंपनी ने वोडाफोन आइडिया ने, ये पहली बार ऐसा हुआ है 14-15 महीनों में कि कंपनी ने अपने सब्सक्राइबर बेस में एडिशन दिखाया है, राइट। आप देखें यहाँ पे तो 1.7 मिलियन कस्टमर्स को इन्होंने जनवरी के महीने में ऐड किया है। अक्टूबर 2019 के बाद से अभी तक पहली बार ऐसा हुआ, और अक्टूबर 2019 से जनवरी 31 2021 तक टोटल हम लॉस की बात करें तो 55.4 मिलियन कस्टमर्स लूज़ हो चुके हैं वोडाफोन आइडिया में, और इतने टाइम इंटरवल में जो गेन हुए हैं 1.7 मिलियन कस्टमर्स। अभी तक कंटिन्यूअस लूज़ ही होते आ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि इनको गेन हुआ है। इस बात को लेकर के अलग अलग जो इन्वेस्टर्स हैं, जो एनालिस्ट्स हैं, उनकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग इसमें ऐसी बातें बोल रहे हैं कि जो 1.7 मिलियन कस्टमर्स गेन हुए हैं वोडाफोन आइडिया को, ये ज़रूरी नहीं है कि आने वाले जो नेक्स्ट मंथ्स हैं उसमें भी गेन दिखाए, ये वन टाइम गेन है, ऐसा कुछ एनालिस्ट्स का मानना है, जो कि मुझे बिल्कुल गलत लगता है, राइट। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। कंपनी के पास सब्सक्राइबर बेस जो है, अगर सर्विसेज अच्छी रहती हैं तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में फ़ंड रेज हो जाता है। उस केस में मुझे पूरा भरोसा है कि कंपनी अपने सब्सक्राइबर बेस में बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट देखेगी मंथ बाय मंथ एंड क्वार्टर बाय क्वार्टर, राइट। और इसके अलावा जो इनके फोर्थ क्वार्टर का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें भी कंपनी को प्रॉफिट होने के पूरे चांसेस हैं, राइट। तो यहाँ पे वोडाफोन आइडिया आपको बताना चाहूँगा 3.8 मिलियन नेट एडिशन इसको देखने को मिला है कस्टमर्स का। अब आप क्वेश्चन करेंगे कि अभी तो 1.7 मिलियन आप बता रहे हो, 3.8 मिलियन कैसे हो गया। तो गाइज़ आपको बताना चाहूँगा 3.8 मिलियन कस्टमर्स का एडिशन इन्होंने जनवरी के महीने में किया है। कहाँ से किया है? यूपी से किया है, उत्तर प्रदेश से, राइट। लेकिन नेट बेसिस पे देखेंगे तो 1.7 मिलियन का नेट एडिशन देखने को मिला, क्योंकि 3.8 से 1.7 माइनस करेंगे तो जो भी फिगर आएगा उतने मिलियन कस्टमर्स इनके लूज़ भी हो गए हैं अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया के रेस्ट पार्ट से 3.8 माइनस 1.7 मिलियन कस्टमर्स इनके लूज़ हुए हैं, तो नेट 1.7 मिलियन कस्टमर्स इनको ऐड हुए हैं यूपी से। अब जो एक्टिव कस्टमर्स हैं इनके वो है 89%। दिसंबर के क्वार्टर में 75% हुआ करता था, लेकिन अब इस बार नहीं, दिसंबर के क्वार्टर में 89% था, लेकिन जनवरी में 75% एक्टिव कस्टमर्स बेस इनको देखने को मिले हैं, राइट, जिसका फिगर है 18 मिलियन।
अच्छा, एक चीज़ और आपको यहाँ बताना चाहूँगा, कंपनी जो है पूरी तरीके से फोकस्ड है अपने 4G कस्टमर्स के ऊपर खर्चा करने के लिए, और कंपनी चाहती है कि इनका जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो अपने हाई वैल्यूड कस्टमर से, यानी 4G कस्टमर्स को ये ज़्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश कर रहे हैं और 2G को 4G में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ताकि 4G से इनका रेवेन्यू ज़्यादा आए और इनको ARPU यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में इंक्रीमेंट देखने को मिले। मेन इनका टारगेट है ARPU। तो ये 1.7 मिलियन कस्टमर्स का जो एडिशन देखने को मिला है, इसको लेकर के कुछ लोगों ने अच्छी बातें भी बताई है। जैसे आप देखें यहाँ पे ICICI सिक्योरिटी की तरफ से बताया गया कि वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के अंदर नेट सब्सक्राइबर एडिशन 1.7 मिलियन का हुआ है, जो कि एक स्टेबिलिटी की तरफ या स्टेबिलिटी के साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है या रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 के क्वार्टर तक जो कंपनी के पास टोटल सब्सक्राइबर बेस था वायरलेस, वो था 269.8 मिलियन, राइट, जो कि उसके प्रीवियस क्वार्टर सितंबर क्वार्टर से 271.8 मिलियन से आप देख सकते हैं डाउन था। लेकिन अभी क्या हुआ है, क्वार्टर 3 राइट, यहाँ पे 109.7 मिलियन 4G यूज़र्स थे एट द एंड ऑफ क्वार्टर 3, राइट। वहीं हम बात करें सितंबर क्वार्टर में, तो इनको जो टोटल इनके 4G यूज़र्स थे वो 106.1 मिलियंस थे। तो आप देख सकते हैं कि एक्टिवली यहाँ पे इनके 4G यूज़र्स की संख्या हमें दिसंबर क्वार्टर में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और कंपनी ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि कंपनी ने अपने 3G ऑपरेशंस को शट किया और लोगों को 4G में कन्वर्ट किया, राइट। तो इसीलिए इसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। अब धीरे धीरे आने वाले टाइम में 4G ऑपरेशंस, जो 4G यूज़र्स हैं इनके, वो बढ़ने चाहिए, राइट। तो ये कुछ दो बातें थी जो डिटेल में मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। आई होप यू लाइक्ड इट गाइज इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ गिव अ थम्स अप, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू ओपन डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, there is a link in description box of this video. You may click on that link to open your account in Upstock. See you guys next time in next video. Till then, take care.